नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के यादव, केयर ऑर्थो एंड फिजियोथेरेपी क्लिनिक आशियाना लखनऊ से सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों आज हम अपने बॉडी के एक जॉइंट के बारे में बात करेंगे जिसको हम शोल्डर बोलते हैं। शोल्डर जॉइंट हमारा बहुत ही कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है। एक मसल का पूरा ग्रुप होता है जिसमें कि 4 मसल्स होती हैं। जो मेन मसल होती हैं रोटेटर कफ जिनको बोलते हैं, उसमें अगर टियर है या फिर उसकी वीकनेस है तब भी फ्रोजन शोल्डर होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं या फिर पावर लॉस के चांसेस रहते हैं। रोटेटर कफ जो है हमारे टेरेस माइनर, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और सब स्कैपुलरिस होती है, जिसमें कि हर एक मसल का अलग अलग टेस्ट भी होता है कि किस मसल में टियर है, किस मसल में टियर नहीं है। तो उसको भी आपको अपने वीडियो में बताएंगे, वीडियो के माध्यम से बताएंगे। लेकिन दोस्तों आजकल फ्रोजन शोल्डर जो है बहुत ही ज़्यादा देखने को मिला है पेशेंट्स में, बहुत ही कॉमन चीज़ देखने को मिली है, जिसमें कि फीमेल पेशेंट इससे ज़्यादा ग्रसित होती हैं, फीमेल पेशेंट इससे ज़्यादा परेशान होती हैं। मेल पेशेंट जो है या मेल को फीमेल के अपेक्षा कम होता है। ये कोई कहता है कि डायबिटीज़ की वजह से फ्रोजन शोल्डर होता है, और कोई कहता है कि मेडिकल साइंस कहता है कि इसके पीछे का जो कॉज है अभी नहीं पता है, कंफर्म नहीं है पूरी तरीके से, तो क्यों होता है। कोई कहता है कि मूवमेंट कम हो जाए, सबके अपने अलग अलग तर्क हैं। कोई कहता है कि मूवमेंट कम करने से बॉडी के जिस जॉइंट का मूवमेंट कम होगा उसका रेंज ऑफ मोशन धीरे धीरे कम हो जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं इसके पीछे की वजह हो सकती है। और चोट लगना भी एक इसका मुख्यतः कारण बनता है कि चोट लगने की वजह से हम शोल्डर को इमोबिलाइज कर देते हैं, यानी कि शोल्डर का मूवमेंट रोक देते हैं बिल्कुल। उस कंडीशन पे भी जब शोल्डर को मूवमेंट कराना चाहते हैं, शोल्डर का मूवमेंट जो है वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो चुका होता है। लेकिन फ्रोजन शोल्डर हर पेन, यानी कि शोल्डर में जो भी पेन है, हर पेन को हम फ्रोजन शोल्डर का नाम नहीं दे सकते हैं। वो अलग अलग उनकी कैटेगरीज होती हैं, अलग अलग उनके सिम्टम होते हैं। जैसे कि कई सिम्टम होते हैं, कई नाम होते हैं, जैसे शोल्डर इम्पिगमेंट होता है, बर्साइटिस होता है, रोटेटर कफ टियर होता है, फ्रोजन शोल्डर होता है, या फिर कोई अंदर की इंजरी होती है, या फिर कह सकते हैं कि हमारा जो ग्लूनोहुमरल जॉइंट है उसके आसपास के जॉइंट्स बोन में या फिर किसी मसल में इंजरी का होना भी फ्रोजन शोल्डर का कॉज बनता है जाके। तो दोस्तों इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि हमको बर्साइटिस है या फिर शोल्डर इम्पिगमेंट है या फिर फ्रोजन शोल्डर है, मिडिल आर्क सिंड्रोम है, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसका हर जो प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम का अलग अलग साइन होता है, अलग अलग सिम्टम होते हैं कि कितने मूवमेंट पर किस रेंज पे उठाएंगे तो पेन होगा या फिर कैसे पेन होगा। और रात में भी हमने देखा है जो फ्रोजन शोल्डर होता है, जिस पेशेंट्स को एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं, लेकिन जिन शोल्डर को पेन होता है रात में ज्यादा होता है, वो भी 11-12 बजे के बाद, जब वो कहते हैं सर एक बार सो के उठते हैं तब बहुत ज्यादा पेन होता है हमें, तो वो भी फ्रोजन शोल्डर में देखने को मिलता है। उससे पेशेंट बहुत परेशान होते हैं। हमारे पास पेशेंट बहुत आते हैं, शोल्डर के बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको हमने सही भी किया है। तो दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि जो रोटेटर कफ है उसके टियर का साइन जो होता है बिल्कुल अलग होता है, सिम्टम अलग होता है, फ्रोजन शोल्डर का अलग होता है। एक चीज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। जब कभी हमें फ्रोजन शोल्डर होगा तो उसकी वजह से हमारी पावर लॉस नहीं होता, मूवमेंट लॉस होता है, यानी कि रेंज ऑफ मोशन लॉस होती है लेकिन पावर लॉस नहीं होता है। पावर लॉस के केसेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं टियर में। रोटेटर कफ मसल टियर जो होते हैं उस केस में पावर लॉस देखने को मिलती है, तो उसको भी हम डिफरेंशिएट करते हैं। उसके भी अलग अलग टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट को परफॉर्म करके हम पता लगाते हैं कि ये किस मसल का टियर है या फिर टियर है कि नहीं है। और पावर लॉस जब होती है तो पूरा का पूरा शोल्डर कॉम्प्लेक्स जो है वीक हो जाता है। पेशेंट कहता है कि हम जरा सा कोई काम करते हैं हमारा हाथ भारी हो जाता है, कुछ भी उठाते हैं पेन होने लगता है, या कोई चीज खींच नहीं पाते हैं। पेशेंट लेडीज पेशेंट में देखने को मिला फ्रोजन शोल्डर में जो है, या फिर कंप्लीट अगर रोटेटर का मसल टियर है तो वो सर के बाल नहीं बना पाती हैं, या फिर अपना जो पल्लू डालती हैं, या फिर कुछ भी अपनी पीठ में खुजली करना होता है वो चीज नहीं कर पाती हैं। रोटेटर कफ में भी ऐसा होता है, टियर में भी ऐसा होता है, और ये फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन में भी होता है। तो दोस्तों इसी के लिए हमने अपना आज इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाया है और आपको इसी के माध्यम से बताया कि फ्रोजन शोल्डर, रोटेटर कफ टियर और
इम्पिगमेंट और बर्साइटिस, मिडिल आर्क सिंड्रोम, ये सारी चीजें अलग अलग होती है जो कि शोल्डर में ही होती है। देखने को मिलता है कि एक ही तरीके से लगभग सिम्टम होते हैं, लेकिन सारी चीजें जो है अलग अलग, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन सारी चीजें अलग अलग होती हैं। तो शोल्डर में पेन को हम फ्रोजन शोल्डर का नाम नहीं दे सकते हैं। शोल्डर जो है अपना एक कॉम्प्लेक्स, अपना सेपरेट ज्वाइंट होता है, और एक ये हाफ ज्वाइंट होता है। सारे ज्वाइंट फुल ज्वाइंट होते हैं, ये हाफ ज्वाइंट होता है, क्योंकि अंदर से तो इसको ग्रिप मिलती है या फिर अंदर से इसके कवर टाइप में मिलता है, बाहर से ये बिल्कुल ओपन होता है। फ्लैप एक केवल डेल्टॉइड मसल जो है हमारी पावर जो जनरेट करती है, डेल्टॉइड मसल जो पावर जनरेट करती है, उसी का एक मसल का फ्लैप लगा होता है, जिसकी वजह से शोल्डर बाहर आने से, यानी कि शोल्डर सबलक्सेट होने से, डिस्लोकेट होने से बचा रहता है। और बहुत बार ऐसा देखा गया है, काफी टाइम ऐसा देखा गया है कि रोटेटर कफ की वीकनेस की वजह से या फिर रोटेटर कफ के टियर की वजह से शोल्डर सबलक्सेट हो जाता है। सबलक्सेशन में भी और बार बार सबलक्सेट होता है, यानी कि एक बार हुआ, उसके बाद हमने कोई काम किया, कोई चीज उठाया या फिर उठा के फेंका, थ्रो किया कहीं पे, तो शोल्डर जो हमारा यहाँ से नीचे की तरफ आ जाता है। तो हमारे पास काफी पेशेंट बोल रहे थे, कॉल भी किया था, कई पेशेंट ने मैसेज भी किया कि सर हमको इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दीजिए ताकि हम थोड़ा सा अवेयर हो सके और चीजों को रेफरेंस करके समझ सके। तो दोस्तों हमने बताया, अपने शोल्डर के बारे में बात बताइए, परेशानियों के नाम बताए हैं, कैसे कैसे परेशानियां होती हैं वो बताइए। तो हम दोस्तों अगले वीडियो में जो लेके आएंगे वो लेके आएंगे कि शोल्डर के हर परेशानी को कैसे डिफ्रेंशिएट करें, कैसे उसका परफॉर्म करके, यानी टेस्ट परफॉर्म करके पता लगाएं कि ये शोल्डर फ्रोजन शोल्डर है या फिर रोटेटर कफ टियर है या फिर मिडिल आर्क सिंड्रोम है या फिर बर्साइटिस है, इम्पिगमेंट क्या है, इसको हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। फिर दोस्तों हम अपने उस आगे जो वीडियोज आएंगे उसमें हम बताते जाएंगे इसको सेल्फ घर पे एक्सरसाइज करके कैसे इसमें आराम लिया जा सकता है या फिर कैसे इससे बचा जा सकता है। और जो पेशेंट को लगता है, जिन पेशेंट्स को लगता है कि हम इसमें घर में नहीं कर सकते, वो अपने नियरेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट से संपर्क करें और इसको दिखाएं। फिजियोथेरेपी में इसका पूरी तरीके से 100% इलाज है, पूरी तरीके से सही हो जाता है। कई पेशेंट तो ये मान लेते हैं कि हमें फ्रोजन शोल्डर हो गया, कंधा जाम हो गया है या फिर रोटेटर कफ मसल का टियर हो गया, तो हम जिंदगी भर सही नहीं होंगे, ऐसा ही रहेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, फिजियोथेरेपी में इसका 100% क्योर है, पूरी तरीके से सही हो जाता है। हम अपने आगे आने वाले वीडियोज में बताएंगे कि हम इसको कैसे सही करें या फिर इन सब चीजों से कैसे बचें। नमस्कार।